राजीव गांधी जी की सोच है, इंदिरा जी जिनको विरासत में प्रधानमंत्री मिली थी, और एक जब वो झोपड़ी से निकल करके प्रधानमंत्री बनता है तो कहता है कि कोई बहु बेटी बहन खुले में सोच के लिए न जाए, तो उसकी सोच उस गरीब के न जाए। और उसकी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री आवास देंगे, ये किसकी सोच है? एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तब बैठता है। किसानों के सम्मान निधि के बारे में कौन सोचता है? जो गरीबों के बीच में रहा है, और जब घरों के बीच से निकलता है तो उसकी सोच वहीं तक सीमित रह जाती है। जब सोचते हो बड़े लोग कितने होते हैं तो अपनी पे किलोगे, इधर इधर ऐसे किलोगे, 10-15-20 में काम खत्म हो जाएगा। और जब छोटे की सोच में लाइन में आओगे तो नाम ही याद नहीं रहेगा, इतनी लंबी लाइन हो जाएगी, रजिस्टर भी भर जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कह नहीं होने वाला। इसलिए जो एक मास्टर की सोच होती है, और वो भी आप एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। राम जी स्वयं में तो नारायण थे, लेकिन धरा पे जिसने मानव रूप में जन्म लिया है तो मृत लोग है, इसको अपना संघर्ष करना पड़ा। और राम जी की जो शिक्षा हुई थी वो गुरुकुल में हुई थी, इसलिए हम राम के चरित्र की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि रावण तो राम से ज्यादा विद्वान था, रावण बहुत बड़ा बलशाली था, लेकिन उसकी शिक्षा संस्कार शिक्षा नहीं थी। इसलिए शिक्षा में मिले, संस्कार शिक्षा मिले, ये जरूरी है। इसलिए हम राम करते हैं। राम के चरित्र में सबरी के, उस दलित समाज के सबरी का प्रेम भी है, उस निषाद राज का भी प्रेम है, उस केवट का भी प्रेम है, उस गिलहरी का भी प्रेम है, और रावण के प्रेम में तो आप देखे होंगे जब राम जी शिव जी की स्तुति करते हैं तो नमामि समीसाम निर्वाणरूपम, इस प्रेम भाव से कथा चला रहा है। तो ये गौरीश जी के जो मिठास है, इनके माँ के संस्कार की खुशबू है, तो इन्होंने आपके बीच में इतना सुंदर विद्यालय दिया है। मैं पुनः हृदय की गहराई से भाई गौरीश जी को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा भी काम आसान किया है, इसलिए मैं इनको बार बार बधाई दे रहा हूँ। नहीं हमारे बच्चे जाते महिला, अगर कोई रास्ते में दिक्कत होती तो घर पर विधायक का भेजता, 4 फोन विधायक के पास पढ़ते हैं ना, बगल वाला भी रहता है। अच्छा उनके विद्यालय में जा रहे हो, अगर कहीं कोई गड़बड़ टूटता लपका बीच में कर दिया, एक तो विधायक डंडा लेके दौड़ाता है, नारी की सुरक्षा सम्मान की बात करता है, और दूसरा भी एसीपी है तो विधायक की जरूरत नहीं, वही ऐसो से कहते पकड़वा के रखवा के ठीक कर देगा। तो जब हमारी बेटियां यहाँ पढ़ने आती है तो उनको डबल एक के साथ एक गिफ्ट 2 प्राइवेट मिल रहे हैं उनको, इस 2 बार ये। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा भी काम आसान हुआ है। हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, संस्कार तो नहीं होंगे, स्वाभिमान नहीं जागेगा, फिर तो कैसे जाएंगे? अभी बता देते हैं, जब हम छोटे थे महमूदाबाद में एक बैंक होती थी, 20 का पुल भी नहीं था। मैं खुद महमूदाबाद में पढ़ता था, तो मैं कभी चांद मेरे साथ में तीरथ नाम पढ़ता था, कलौड़िया का भी आते थे, तो बालू रहता था ताकि मैं कभी दादी चले कि तुम्हें बाहर रहता था, ये रोटी नहीं थी, कुछ नहीं था, जब बालू की जैसे 33 सड़कें आप लोग पढ़ाते हो, 33 सड़कें होती थी, ये पूरा वगैरह बाद में बना, बरसात में सब खत्म होने फिर हो जाता था। लेकिन आज व्यवस्थित हो रहा है, ये आपकी जनजवाबी हुई सड़क बन गई। माननीय सुरेश खन्ना जी किसी विद्यालय में आए थे, कोरोना काल के कारण हम लोग पीछे थे, नहीं तो आज खान गाँव से गोला जोड़िया तक 62 करोड़ की थी। उन्होंने इसी विद्यालय में कहा था कि मेरे पास फाइल आएगी तो उस फाइल को तुरंत मैं बजट जारी कर दूंगा, लेकिन आचार संहिता और घोषणा उसके बीच में नहीं हो पाई, वो हो जाएगी। और अब फिर हमें सौभाग्य है जितेंद्र प्रसाद जी जो हमारे बीच में हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, इस नाते जितनी रोकें शेष रह गई है वो सारे रास्ते बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 23 तारीख से हम लोगों का सत्र है, और 23 से जब सदन चलेगा तो उसमें बजट भी पास हो जाएगा, और जब बजट पास हो जाएगा तो पीडब्ल्यूडी को बजट एलाट भी हो जाएगा, और जब बजट एलाट हो जाएगा तब उसके बाद बारिश आ जाएगी। इसलिए बरसात का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन बरसात के बाद का जो दौर होगा वो दौर बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में। हम यही हमारा प्रयास रहेगा कि आपके बागुला से जो भगवतीपुर है ये भी चौड़ीकरण में हो जाए, आपके चिगड़ी बंधार वाले रोड भी चौड़ीकरण में इसका भी टेंडर हो गया है, ये भी प्रधानमंत्री सड़क योजना है, तो इस राज्य भारत सरकार ने इसका भी हमारा पूरा प्रयास है। लोग लिखा पढ़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, कार्य बहुत है, मैंने 5
साल में प्रयास किया, जो काम किए, और आप लोगों ने मुझ पर विश्वास भी किया, और रामपुर मथुरा ने तो रेउसा से ज्यादा विश्वास किया। उधर से तो मैं 7,000 से जीता था, और आप लोगों ने उससे गुना कर दिया, 14,000 से कर दिया, जबकि आपका छोटा नंबर था, वो भी 21,000 हो गई। जब 94,000 वोट पाए थे तो 44,000 से जीते थे, और जब 1,09,000 वोट मिला है, तब 21,000 से जीत मिली है। आपने वोट भी बढ़ाया है, आपने मान सम्मान भी बढ़ाया है, और आपने 5 साल की पुनः चौकीदारी दी है। इस नाते में आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ, और मैं योगेश जी को, जो ये निरंतर इनकी सोच और इनकी माता जी को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, और उन्होंने आज जो हमारे बांसरा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अपने माता के सपनों के साथ अपने सपनों को जोड़ करके एक दिव्य और भव्य महाविद्यालय के रूप में जो हमें सौगात दी है, इसके लिए ढेर सारी बधाई देते हुए सम्मानित कर और आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता की बहुत राजेश शर्मा जी भी उपस्थित थे, और मैं स्वयं भी उपस्थित था। और चूंकि हमारा क्षेत्र है, हमारी विधानसभा है, वैसे तो हमारा जनपद सीता को 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी रही है, महान सतीश की माटी रही है, और ये रामपुर मथुरा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ राम के चरित्र का चिंतन किया है, चित्रण किया है, ऐसे अरण्य कांड की रचना की है, ऐसी बात। हम युगों की बात करें तो सतयुग, और अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें तो ये मानव की उत्पत्ति भी हमारे बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो संस्कार की बात कर रहे हैं। जब मानव की उत्पत्ति हमारे सीतापुर से हुई है, तो आपने देखा होगा 88,000 ऋषि मुनियों का 88,000 कितनी संख्या हुई। उस सतयुग में 88,000 ऋषि मुनि जो पूरी दुनिया में रहते थे, उनका भी सम्मेलन नहीं हुआ। अगर कोई वृद्धासुर राक्षस को नहीं मार सकता है, उसके विकल्प के रूप में महाराज दधीच जी ने अपने जिंदा रहते हुए अपनी अस्थियों का दान किया, वो भी यही निशान है। तो इसके मतलब ये पावन धरा है, ऐसे संस्कार दिए तो उनके बेटे ने आज पूरे क्षेत्र की चिंता की है। इस नाते भी मैं और एक और इनकी बहुत अच्छी सोच इन्होंने कहा कि, और ये हकीकत है, इन्होंने कहा, मैं तो देखता हूँ कितने, हालांकि अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज है हमारे लोसा में, तो सिर्फ कागजों में चलता है, और ऐसे बहुत से डिग्री कॉलेज, उन कॉलेजों में सिर्फ एडमिशन फीस लग जाती है, मास्टर मंगा के मास्टरों का रजिस्टर भी बुक कर दिया जाता है, उनको कुछ न कुछ रहता है, यहाँ से फॉलोवर से लेकर के बाबू तक सब कागज पे चलता है। 2-4 कमरे बना करके किसी तरीके से मान्यता हो जाती है, लेकिन इनको तो अपनी माँ का संकल्प पूरा करना है, इनको तो संस्कार की शिक्षा देनी है, इसलिए फोन भी करवाते हैं। फोन कराने के बाद इन्होंने सबसे पहले आपका वेल होना वो ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि आने वाले समाज में जब आपके बच्चे होंगे तो उन बच्चों को आप क्या शिक्षा देंगे। और इसके साथ साथ में जब कोई बेटी बढ़ती है, सोचिए कितने ऐसे क्षेत्र में जब कोई डिग्री कॉलेज में महमूदाबाद जाना पड़े, बिस्वा जाना पड़े, सीतापुर जाना पड़े, वो माँ वो बाप अपनी बेटी को अकेले नहीं दे सकता है इतनी दूर के लिए। अगर कनरती से बगस्ती से आकर के यहाँ से जाकर के आधा घंटे में 1 घंटे में वो साइकिल से आ सकती है, लेकिन अगर महमूदाबाद जाएगी तो 3 घंटा 2 घंटे जाने में लगेगा, फिर आने में लगेगा, अकेले को कैसे वहाँ छोड़ दे। लेकिन इनके विद्यालय में आ सकती है, क्योंकि जब बेटी बढ़ती है, बेटा बढ़ता है तो एक घर में रोशनी होती है, और जब बेटी बढ़ती है तो 2 घर में रोशनी होती है। जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो अपने घर में पढ़ाएगी, और उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो जिस घर में जाएगी वहां रोशनी बिखेरने का काम करेगी। और इसी के साथ तो डबल है, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है। हर बच्चे कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो माँ उसकी प्रथम गुरु होती है, लेकिन इनकी माँ अध्यापक थी, तो इसलिए प्रथम गुरु के साथ अध्यापक होने के साथ
अच्छे से अच्छे कंपटीशन पास करने के लिए जो कोचिंग की व्यवस्था है, उन्होंने पिछली बार भी जब हम लोग कोचिंग में आए उन्होंने कहा कि हमको शिक्षा दे करके यहाँ से उनको शिक्षा के साथ उस शिक्षा को भी देंगे। आगे कैंटीन परीक्षा 20 तरीके से परीक्षाएं होती है, हम लखनऊ में भी जाकर के कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हमको इस भाषा जैसे छोटे स्थान से जानकारी हो जाएगी। फिर अगर हम वहाँ पे जाकर के कोई बड़े शहर में भी बड़ी कोचिंग करते हैं तो उसको हमें यहाँ से लाभ मिलने वाला है। लेकिन वो लाभ जब मिलेगा जब नियमित रूप से आप विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएंगे और पढ़ने के लिए छात्र पूरी तरीके से आए। इसके लिए ये जो बल दे रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये स्वयं अपने आप में पढ़ाई के माध्यम से हम इसमें देख रहा हूँ कम से कम 1 दर्जन से अधिक हमारे प्रधानगण बैठे हुए हैं। अखिलेश जी तो 2 ग्राम सभा के प्रधान, ये लोग भी जब अपने क्षेत्र में यही एक डिग्री कॉलेज है, जब बच्चों को कहेंगे खेलेंगे, अमिश्रा जी का यहाँ पे पढ़े लिखे इसी माटी में खेले हैं, आज भले वो एसीपी के रूप में लखनऊ में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका लगाव यहाँ से नहीं हटा। ये चाहते तो इससे सुंदर इससे बड़ा एक और अच्छी फीस लेकर के लखनऊ में विद्यालय बना सकते हैं। ऐसा कि नहीं लखनऊ में जमीन नहीं है, लखनऊ में इसकी अच्छी व्यवस्था कर सकते थे, घर से निकलते विद्यालय नहीं पहुंच जाते, लेकिन ये 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके आप लोगों के बीच में इसी पार्टी से इनके सपने जुड़े हुए हैं कि ये हमारी जो मिट्टी जहाँ पे खेल करके इस मट्टी में खेल करके जहाँ से पढ़ करके अगर हम बीपीएस बन सकते हैं तो यहाँ के लोग IAS IPS जो भी बन सकते हैं उसको हम और हमारे पास कुछ रहेगा। तब हमने इतना किया है, अब हम तो एक और सीढ़ी आपको दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ये बात कर रहे हैं। ये विद्यालय सुंदर बने, इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र निरंतर आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र का विकास हो। नाम को चौथरा में हमारा एक लोकायुक्त महाविद्यालय है, कोई महाविद्यालय नहीं। मैं इसके लिए हृदय की गहराई से आपको बधाई देता हूँ। हम सब लोगों को सहयोग करना, क्योंकि इन्होंने आपके सहयोग के लेकर के अगर पैसा कमाने के लिए तो मैंने कहा लखनऊ में आकांक्षा है, यहाँ उपस्थित सभी लोगों की आकांक्षा होगी, जो क्षेत्र की जनता है उसकी भी आकांक्षा है। इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं लंका रूपी उसका आप अध्ययन करेंगे और इस क्षेत्र में खुशहाली लाएंगे अपने कार्यों से, अपने ज्ञान से। आप यहाँ आए, इस कॉलेज का, इस परिवार का, इस संस्था का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसका मान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं थोड़ा बात इसके पीछे भी कोई उद्देश्य रहा होगा, कोई भावना संकल्पना काम कर रही होगी, उससे मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं।